अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं जमान अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स बेसिकली क्या है? ये हमारे पास स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के होते हैं ऑर्गेनल जो फंक्शन करते हैं, अपने केमिकल सिंथेसाइज करवाते हैं हमारे लिए और स्टोरेज बॉडीज के तौर पे काम करते हैं। ये हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं और अल्जाई के सेल्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर। बेसिकली प्लास्टिड्स जो हैं हमारे ओरिएंटेड हुए हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जिनको कहा जाता है प्रोप्लास्ट। ये इमेच्योर होते हैं, कलरलेस होते हैं प्लास्टिड्स। ये हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। ये इनके पास होती है डबल मेम्ब्रेन जो इनक्लोज करती है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रोमा में। ये मल्टीप्लाई होते हैं डिवीजन के थ्रू मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे डिफरेंट सेल्स में, जहाँ पे वो आगे चल के हमारे लिए डेवलप होकर डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्लास्टिड्स बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इनमें हमारे पास कुछ इंट्रासेलुलर फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सपोजर टू लाइट की वजह से भी होते हैं और हमारे लिए डेवलप करते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बात करते हैं पहले पिगमेंट की, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है प्लास्टिड की। इसके पास क्लोरोफिल होता है जो हमें आगे ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को और हेल्प करता है इस चीज में, फोटोसिंथेसिस में साइट होता है हमारे लिए फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा अमल जिसमें प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं लाइट की रोशनी की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। क्रोमोप्लास्ट जो है ये अदर देन ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। ये स्पेशल टाइप ऑफ आपकी जो है प्लास्टिड है जो डिफरेंट पिगमेंट्स कंटेन करती है इसमें क्लोरोफिल के अलावा। इनमें हमारे पास जो मिसाल आती है ज़ैंथोफाइल, कैरोटिन, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वेरियस कॉम्बिनेशन देती है हमारे फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और दूसरे हमारे जो कलर पार्ट होते हैं प्लांट्स के एक्सेप्ट ग्रीन पार्ट्स के अलावा। क्लोरोप्लास्ट लूज करने के बाद देयर पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट्स लूज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किसमें? क्रोमोप्लास्ट में, और ये हेल्प करते हैं किसमें? पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ सीड में। अब बात करते हैं तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन कहा जाता है सिंपली एक ऐसा अमल जिसमें पोलिन ग्रेन की मूवमेंट होती है एंथर से स्टिग्मा तक। अब ये क्या होता है एंथर टू? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पॉलिनेशन की, तो क्या होती है पॉलिनेशन? सिंपली क्या किया, एक फ्लावर उठाया, ठीक है। फ्लावर को जब आप देखते हैं तो फ्लावर के हमारे पास बेसिकली 4 पार्ट्स नजर आते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सेपल, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं पेटल, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है स्टेमन, ठीक है, और चौथा हमारे पास होता है कार्पल। तो हम बात कर रहे हैं इधर के पॉलिनेशन कैसे होती है। तो पॉलिनेशन के लिए हमें पहले ये चारों पार्ट्स का पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम पहले उठाते हैं एक ग्रीन कलर से। आपने देखा होगा अक्सर फ्लावर के ऊपर जो है आपको नीचे से ऐसे 2 पत्ते मिलते हैं। ये छोटे से पत्ते नजर आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। तो इधर से हमारे पास होती है पेडिसल लगी हुई होती है नीचे की तरफ, यहाँ से हम फ्लावर वगैरह को हाथ में पकड़ते हैं। अच्छा, देन हमारे पास आते हैं पेटल्स। तो पेटल्स हमेशा डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, येलो भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं। तो ये हमारे पास आ गए पेटल्स। अब ये पेटल्स जो होते हैं ये अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये वाली चीज हमारे पास क्या कहला रही है? पेटल कहलाती है। अब आगे आगे ये होता है कि इन पेटल्स के बाद जब हम अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि इधर मौजूद होता है एक मेल पार्ट, मेल का वॉल आता है, पहले ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, ज्यादा होते हैं नंबर्स में, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। अब ऐसे स्टेमन के बाद इनके अंदर जब हम आएंगे तो हमें पता, अच्छा, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टॉक लाइक, इसको कहा जाता है फिलामेंट, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है एंथर। क्या कहा जाता है? एंथर। तो हमारे लिए ये काम की चीज है एंथर। अच्छा, देन एंथर के बाद एंथर के अंदर जो है हमारे पास छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहा जाता है क्या? पोलिन ग्रेन। क्या कहा जाता है? पोलिन ग्रेन कहा जाता है। अब ये पोलिन ग्रेन जो है हमारे मूवमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, तो आगे हमारे पास बात आती है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में हमारे पास आता है ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है,
और ये बिल्कुल सेंटर में होता है इसके प्लांट से। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कार्पल ओवरऑल को। लेकिन इस कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। ये जहाँ पे एरो लगा हुआ है इसको ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी। और ये जो होता है इसको कहा जाता है नेक लाइक को स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है क्या? स्टिग्मा। क्या कहा जाता है? स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर हमारे पास 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है सिंपली कि ये जो पोलिन ग्रेन है ये इधर से मूव करके इधर आए, इसको पोलिनेशन कहा जाता है। अगर एक फ्लावर के अंदर हो रही है तो भी सेम बात है। अगर एक फ्लावर इधर है और दूसरा फ्लावर इधर है तो आपने देखा होगा अक्सर कि इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कि जैसे हमारी जो हनी बी है वो क्या करती है, एक फ्लावर के ऊपर बैठने के बाद दूसरे फ्लावर के ऊपर जाती है। तो इनके जो पोलिन ग्रेन है वो उनकी लेग्स में स्टिक हो जाते हैं और दूसरे किसी कार्पल के ऊपर बैठते हैं तो वहां पे रिलीज होते हैं। तो ये काम करवाने में हमारे पास कौन मदद करवा रहा है? ये हमारा क्रोमोप्लास्ट करवाता है। तो इस तरीके से ये हमें हेल्प आउट करता है पॉलिनेशन में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्रोमोप्लास्ट के बाद हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है। ठीक है, और ये डेवलप होता है तब जब हमारे पास लाइट नहीं होती। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गेन कहलाते हैं प्लांट्स के। ठीक है, ये मटेरियल स्टोर करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन उनकी बुनियाद स्टोरेज मटेरियल की बुनियाद पे। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है हमारे ग्रुप्स में, जिनको कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च को करते हैं। ठीक है, और एलियोप्लास्ट जो हमारे पास लिपिड को स्टोर करते हैं, और हमारे पास प्रोटियोप्लास्ट जो हमारे प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इधर हमारा ये इनकी टाइप्स खत्म हुई। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है कि स्ट्रक्चर हमारा पढ़ेंगे हम डिटेल में इधर क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है? ये एक डबल मेम्ब्रेन है और ये फंक्शन करता है एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्लोरोप्लास्ट हमारा जो है कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे कुछ प्रोटिस्टा में पाया जाता है। ये इनका शेप जो है वेरी करता है। सराउंडेड होते हैं 2 मेम्ब्रेन से। इनके अंदर एक लिटिल स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है परमिएबल होती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन पोरेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज होती है सेमी फ्लूइड मटेरियल में जिसको कहा जाता है स्टोमा। जो स्टोमा कंटेन करते हैं हमारे पास डिफरेंट एंजाइम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम इनके पास भी अपना होता है, एटीपी होती है, एनएडीपी भी होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड स्टेक्स होते हैं एक होलो मेम्ब्रेन सेक्स में जो हमारे एम्बेडेड होते हैं किसमें? स्टोमा में। तो इंडिविजुअल सेक जो होती है उसको कहा जाता है थाइलोकाइड। जब इनकी जो स्टेक होती है कलेक्शन हो जाती है इसको कहा जाता है ग्रेनम। अगर एक से ज्यादा हो जाए तो ग्रेना। थाइलोकाइड मेम्ब्रेन जो है इनके पास कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, और उसके अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी हमारे पास जैसे ज़ैंथोफाइल और केरोटिन। इधर ये जो है हमारे एक और इनदर हमारे पास पाया जाता है थाइलोकाइड जो कनेक्ट होते हैं ग्रेना से। तो इनको कहा जाता है इंटरग्रेना। ठीक है, 50 या 50 से ज्यादा हमारे पास थाइलोकाइड पाइल्ड होते हैं। ठीक है, एक ग्रेना में ग्रेनम बनाने के लिए। इंटरग्रेना हमारे जो हैं यूजुअली कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स नहीं पाया जाता। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं 70s वाला। क्लोरोप्लास्ट हमारा जो है स्पेशल टाइप होता है पिगमेंट। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल कहलाता है। ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी में बाय प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं क्या? फोटोसाइंथेसिस। इसकी वजह से इसको कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है एनर्जी को, सनलाइट को, और उसको ट्रांसफर करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या करते हैं? ये हमारे लिए ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को, एनर्जी किसमें? एटीपी और उसके अलावा एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसा कि हमारे पास NADPH। ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया गया है इनको स्टोमा, जहाँ पे एनर्जी यूज होती है और उसको सिंथेसाइज करवाती है हमें शुगर। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से। इस फ्लो ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की वजह से क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल।
तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।